नमस्कार, मैं रोज। चलिए जीसस के सीरीज को आगे ले चलते हैं। जीसस के एक ही व्यक्तित्व में उनका मनुष्यत्व और उनका परमेश्वरत्व दोनों ही फॉर्म फुल था। जीसस इज फुल्ली गॉड एंड फुल्ली मैन, येट वन पर्सन। और वर्जिन बर्थ से ही ऐसा हो पाया। वर्जिन बर्थ तो आप सभी को पता ही है। स्वर्गदूत ने मरियम के पास आकर कहा कि देख, तू गर्भवती होगी और तेरा एक पुत्र उत्पन्न होगा, तू उसका नाम यीशु रखना। मरियम ने कहा, यह कैसे होगा? मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। स्वर्गदूत ने कहा, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान के सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। जैसे हमने सेकंड पार्ट में देखा कि स्त्री का वंश जो शैतान के सिर को कुचलेगा, वो वंश साधारण इंसान से नहीं बल्कि परमेश्वर की शक्ति से उत्पन्न होना था, मगर फिर भी इंसान ही होना था। क्यों ऐसा? जीसस का वर्जिन बर्थ इस बात को शो करता है कि इंसान का सैल्वेशन उसके वर्क से नहीं बल्कि परमेश्वर के अद्भुत सुपरनैचुरल वर्क से ही हो सकता है। गलातियों 4:4-5 परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से उत्पन्न हुआ और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ, कि जो लोग व्यवस्था के अधीन हैं उन्हें मूल्य चुकाकर छुड़ा ले और हमको लेपालक पुत्र होने का अधिकार प्राप्त हो। व्यवस्था के अधीन इंसान कभी समझ ही नहीं पाया कि आखिर परमेश्वर उससे क्या चाहता है और रियल में वो कैसे उन्हें प्लीज कर सकता है। एक उदाहरण देती हूँ, मैंने भी ये कहीं और से ही सुना है। एक जगह एक बालक नाम बिल्ली उसके घर के दीवार के पास ही चींटियां अपना घर बना रही थी। वो रोज उन चींटियों को देखता, उनके मेहनत को देखता, उस घर को बड़ा होते देखता। उसे उन चींटियों से बहुत लगाव हो गया। वो संभल संभल कर चलता कि कहीं कोई चींटी गलती से भी उसके पैर के नीचे ना आ जाए। एक दिन बातों ही बातों में उसकी माँ ने कहा कि कल घर में कीटाणुनाशक का छिड़काव करने के लिए लोग आएंगे, जो कि वहां के लिए एक साधारण सी बात थी। बीच बीच में गवर्नमेंट की तरफ से ही कीटाणुनाशकों का छिड़काव किया जाता था। उस बालक को समझ में आ गया था कि कल ये चींटियां मर जाएगी। वो उन लोगों को बचाना चाहता था। वो चींटियों के घर के पास जाकर चिल्लाने लगा, चींटियां, टाइम नहीं है तुम्हारे पास, जाएं जल्दी यहाँ से, नहीं तो मर जाओगे। मगर चींटियों को कहाँ बिल्ली की बातें समझ में आनी थी। वो बोला, काश कि मैं एक चींटी बन पाता और इन लोगों को उनकी ही भाषा में समझा पाता कि अपनी जान बचाए। उस बालक की माँ वहाँ पास में ही खड़ी सब कुछ सुन रही थी। उन्होंने समझाया, यीशु ने यही तो किया। उसने पूछा, क्या वो चींटी बने? माँ ने हंसते हुए कहा, नहीं, वो इंसान बने। यही बालक आगे जाकर दुनिया का प्रसिद्ध इवेंजलिस्ट बिली ग्राहम बना। फिलिपियों 2:6-7, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। क्या जीसस सिर्फ सैल्वेशन देने आए थे? नहीं, वो ये भी समझाने आए थे कि परमेश्वर इंसान से, हम चींटियों जैसे इंसान से चाहता क्या है। उन्होंने इंसान बनकर इस दुनिया में हमें जी कर दिखाया और बोले, फॉलो मी, मेरे पीछे चलो, ऐसे जियो जैसे मैं जिया, यही सही रास्ता है। तो फिर हमारे दिमाग में सवाल आता है कि आप तो पाप के बिना पैदा हुए, पाप का अंश तक नहीं था आप में, मगर हम तो पाप के साथ ही जन्मे हैं, तो कैसे हम आपके जैसे जी सकते हैं? वो आंसर भी देकर गए, पवित्र आत्मा के द्वारा नया जन्म पाकर, पवित्र आत्मा के हिसाब से चलकर। मैंने शुरू में कहा था कि जीसस का मनुष्यत्व पूर्ण है, मतलब वो हमारी ही तरह पूर्ण इंसान बने। उनका ह्यूमन बॉडी हमारी ही तरह था, साधारण इंसान की तरह पैदा हुए। वो बच्चे से बड़े हुए। लूक 2:10, बालक यीशु बढ़ता गया, वह सबल और बुद्धि से परिपूर्ण होता गया, उस पर परमेश्वर का अनुग्रह बना रहा। ये भी लिखा है कि यीशु बुद्धि और डील डॉल में बढ़ते गए। वो हमारी ही तरह थकते थे, उन्हें प्यास लगती थी, उनको भूख लगती थी। अपने दोस्त लाजरस के मौत पर वो रोए भी, उन्हें भी वो सारे इमोशंस होते थे जो हम में हैं। इब्रानियों 4:15 कहता है, वो सब बातों में हमारे समान परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। ठीक ऐसे ही जीसस का परमेश्वरत्व भी पूर्ण था। He was fully God। हम नए नियम में कई बार जीसस के लिए लॉर्ड वर्ड का इस्तेमाल करते हुए पाएंगे। लूक 2:11, स्वर्गदूतों ने चरवाहों से कहा,
आज दाऊद के नगर में तुम्हारे मुक्तिदाता ने जन्म लिया है, यही प्रभु मसीह है, हु इज क्राइस्ट द लॉर्ड। आज क्रिसमस की कहानियां सुनकर हमें ये उतना सरप्राइजिंग नहीं लगता है, मगर फर्स्ट सेंचुरी के जू लोगों के लिए ये बात बहुत ही सरप्राइजिंग और अद्भुत थी जब उन्होंने सुना जो अभी बच्चे के रूप में पैदा हुआ है वो क्राइस्ट या कहो मसीहा है, और तो और जो मसीहा है वो द लॉर्ड भी है, द लॉर्ड गॉड हिमसेल्फ। चरवाहे सरप्राइज हो गए एंजल का ये स्टेटमेंट सुनकर। वो लोग बस नहीं, इन चरवाहों ने जिन लोगों को ये समाचार सुनाया वो लोग भी सरप्राइज। लूका 2:18 सब लोगों ने उन बातों को सुनकर जो चरवाहों ने उनसे कही थी आश्चर्य किया। हम मत्ती 3:3 में देख सकते हैं, जॉन द बैप्टिस्ट के लिए यशायाह 40:3 से कहा गया एक वचन, जंगल में एक पुकारने वाले की आवाज, प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसके पथ सीधे बनाओ, प्रिपेयर द वे ऑफ द लॉर्ड। यहाँ पर लॉर्ड गॉड का खुद अपने जन के बीच, अपने लोगों के बीच आने की बात हो रही है, और ये कॉन्टेक्स्ट जॉन का जीसस के लिए मार्ग तैयार करने की तरह से यूज किया गया है। जीसस ने फरीसियों को खुद अपने आप को लॉर्ड होने का प्रूफ वचन के द्वारा दिया। मत्ती 22:44 प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, तो सिंहासन की दाहिनी ओर बैठो जब तक मैं तुम्हारे शत्रुओं को तुम्हारे पैरों तले न डाल दूं। The Lord said to my Lord, God the Father said to God the Son। मैं इस पॉइंट को आगे आने वाले वीडियो में और डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी जब मैं आप लोगों को ट्रिनिटी के बारे में बताऊंगी। ऐसे ही लास्ट वीडियो में मैंने आपसे आइजिया 9:6 एक्सप्लेन किया था, For to us a child is born, to us a son is given, he will be called wonderful counselor, mighty God। यहाँ पर भी mighty God जीसस के लिए ही कहा गया है। एक बार की बात है, यहूदियों ने जीसस पर बहुत सारे सवाल उठाए। उस समय यीशु ने उन्हें बताया कि उनका अस्तित्व इब्राहिम से भी पूर्व है। वो बोले, तू अभी 50 वर्ष का भी नहीं, क्या तूने इब्राहिम को देखा है? यीशु ने उनसे कहा, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, इससे पहले कि इब्राहिम उत्पन्न हुआ मैं हूँ। जॉन 8:58 Truly, truly I say to you, before Abraham was, I am। जूइश लीडरों को समझ में आ गया कि जीसस यहाँ कोई रिडल में बात नहीं कर रहे हैं, वो यहाँ खुद को I am शब्द से संबोधित कर रहे हैं, वो शब्द जिससे परमेश्वर ने अपने आप को मूसा से इंट्रोड्यूस किया था। एक्सोडस 3:14 I am who I am, मैं हूँ जो मैं हूँ। यहूदियों को समझ में आ गया कि जीसस यहाँ खुद को गॉड कह रहे हैं, तब उन लोगों ने यीशु को मारने के लिए पत्थर उठाया। क्या आपको पता है कि क्यों जीसस ने अपने आप को सन ऑफ मैन, मनुष्य का पुत्र शब्द से संबोधित किया? चारों गॉस्पेल में 84 टाइम्स जीसस को सन ऑफ मैन शब्द से इंट्रोड्यूस किया गया है। एक्चुअल में सन ऑफ मैन सन ऑफ गॉड से ज्यादा स्ट्रॉन्ग संबोधन है। हम सबको सन ऑफ गॉड, डॉटर ऑफ गॉड कहा जा सकता है, मगर सन ऑफ मैन नहीं। इस यूनिक शब्द का रिलेशन दानियल की पुस्तक के अध्याय 7 में है, दानियल 7:13-14, जहां दानियल ने एक विजन देखा। आकाश के मेघों के साथ मनुष्य पुत्र के सदृश कोई आ रहा है। वह प्राचीन युग पुरुष के पास आया और उसके सम्मुख प्रस्तुत हुआ। तब प्राचीन युग पुरुष ने उसको शासन का अधिकार, महिमा और राज्य प्रदान किया, ताकि पृथ्वी की समस्त कौमें, राष्ट्र और भिन्न भिन्न भाषाएं बोलने वाले लोग उसकी सेवा करें। उसका शासन शाश्वत शासन है जो कभी समाप्त न होगा। उसका राज्य युगानुयुग अटल है जिसका कभी नाश न होगा। मनुष्य का पुत्र, सन ऑफ मैन, आकाश के मेघों के साथ, ये पैसे साफ साफ ऐसे किसी की बात कर रहा है जो स्वर्गीय है और जिसको शाश्वत शासन दिया गया है, इटर्नल रूल ओवर द होल वर्ल्ड। जब यीशु को पकड़कर महायाजक काइफा के पास ले जाया गया, जहाँ शास्त्री लोग सब जमा थे, तब महायाजक ने खड़े होकर उससे कहा, क्या तू उत्तर नहीं देता? ये लोग तेरे विरोध में क्या गवाही देते हैं? परंतु यीशु चुप रहा। तब महायाजक ने उससे कहा, मैं तुझे जीवते परमेश्वर की शपथ देता हूँ कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र मसीह है तो हमसे कह दे। यीशु ने उससे कहा, तूने आप ही कह दिया, वरन मैं तुझसे यह भी कहता हूँ कि अब से तुम मनुष्य के पुत्र को सर्वशक्तिमान की दाहिनी ओर बैठे और आकाश के बादलों पर आते देखोगे।
दानियल 7 का 13 से 14 से लिया गया ये रेफरेंस महायाजक और शास्त्रियों को बड़ी आसानी से समझ में आ गया कि यीशु न केवल खुद को मसीहा कह रहे हैं, बल्कि वो ये भी बोल रहे हैं कि ये वही है जिसका शासन शाश्वत है और जिसके सामने पृथ्वी के समस्त कौम, राष्ट्र और भिन्न भिन्न भाषाएं बोलने वाले घुटने टेकेंगे, उसकी सेवा करेंगे। तुरंत महायाजक ने अपना वस्त्र फाड़ा और कहा, ये परमेश्वर की निंदा है, ये ब्लास्फेमी है, ये मृत्यु दंड के योग्य है। अब बात करते हैं सन ऑफ गॉड टाइटल की। सन ऑफ गॉड कभी कभी सिंपली इजराइल को या तो गॉड के द्वारा क्रिएटेड इंसानों को, कभी कभी रिडीम लोगों को भी कहा गया है। मगर जब जीसस को सन ऑफ गॉड कहा गया, वहां उसका मतलब हेवनली इटर्नल सन के रूप में कहा गया। यूनिक सन, ओनली बिगॉटन सन फ्रॉम फादर। ये पुत्र इतना महान है कि हम अपने इटर्नल लाइफ के लिए उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं, उस पर आश्रित हो सकते हैं। ये वो पुत्र है जिसके पास जीवन देने का अधिकार है, जो न्याय सुनाएगा, जो रूल करेगा। तो आज के लिए इतना ही। मुझे पता है कि कुछ लोगों को जीसस का ये सीरीज बोरिंग सा लगेगा, क्योंकि ढेर सारे रेफरेंसेस है और थोड़ी गहरी बातें भी है। मगर कब तक हम सिर्फ दूध पीते रहेंगे, सिर्फ मिरेकल के बारे में बात करते रहेंगे? इन गहरी बातों को ना समझ कर ही आजकल लोग नए नए कल्ट ग्रुप का हिस्सा बन जाते हैं। कोई भी कुछ नया सिखा दे, बस फिर उनके साथ बोले यीशु गॉड नहीं है, बाइबल से 2 रेफरेंसेस ले लिया, बोले जीसस ने खुद को सन ऑफ मैन कहा है। अच्छा ऐसा है क्या? तो सही है, उनके साथ निकल लिए। कुछ ने कहा गॉड द फादर नहीं, गॉड द मदर भी है। अच्छा तो ठीक है, उनके साथ हो लिए। कुछ ने कहा सिर्फ पुराने नियम का गॉड गॉड है, कुछ ने कहा पुराना नियम खत्म, सिर्फ नया नियम मानेंगे। बस ऐसे ग्रुप्स में बढ़ गए। हमें बाइबल को गहराई से पढ़ना और समझना होगा ताकि हमारा बेस स्ट्रॉन्ग रहे। ये एंड टाइम है, लोग बोलेंगे यहाँ यीशु है, वहाँ यीशु है, मगर हमें सतर्क रहना है और बाइबल से जुड़े रहना है। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि कभी भी बाइबल का सिर्फ एक ही वर्जन ना पढ़े, अलग अलग बाइबल वर्जन पढ़े। स्पेशली इंग्लिश का ESV और KJV वर्जन से कंपेयर करें। रेफरेंस बाइबल, स्टडी बाइबल भी साथ में पढ़े। ऐसे करने से हमें बाइबल में लिखी बातों का रियल मीनिंग समझ में आएगा। अच्छा तो फिर अब हम चलते हैं। अपना ख्याल रखें, मसीह से जुड़े रहे और बाइबल पढ़ते रहे। यीशु मसीह आप सभी को आशीषित करे। धन्यवाद।